सो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएंगे, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट कहाँ से पिक्चर में आया। जैसे अपने वर्ल्ड वॉर का नाम सुना है ना, वैसे ना बहुत टाइम पहले एक इलेक्ट्रिक वॉर हुआ था, और इलेक्ट्रिक वॉर जो हुआ था वो दुनिया के दो ग्रेट साइंटिस्ट के बीच में हुआ था। उसमें पहला जो साइंटिस्ट था उसका थॉमस एडिसन, उसका नाम सबने सुना होगा। दूसरा साइंटिस्ट था टेस्ला, निकोलस टेस्ला। थॉमस एडिसन जो था उसने पहले डीसी पे बहुत काम किया था, उसने डीसी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो जब एसी का आविष्कार हुआ तो एसी के जो फायदे थे वो डीसी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कभी भी एडिसन नहीं चाहता था कि एसी इंप्लीमेंट हो, बिकॉज अगर एसी इंप्लीमेंट होगा तो उसका जो पूरा सेटअप था वो खतरे में आ जाएगा। सो देयर वाज जब बहुत बड़ा वॉर हुआ था टेस्ला के बीच में, थॉमस एडिसन के बीच में, एंड फाइनली फिर दुनिया ने धीरे धीरे एसी को अडॉप्ट किया, बिकॉज एसी के अपने बहुत बड़े फायदे थे। एसी के फायदे क्या थे कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में उसको यूज करते थे, एनर्जी लॉसेस कम होते थे, इसलिए एसी को अपने अप्लाई किया। अब हम बात करते हैं कि एसी के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। एसी के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा डीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। डीसी क्या होता है? डीसी एक डायरेक्ट करंट होती है। तो देखिए कि अगर मैं करंट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ, अगर मैं करंट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ आता है ये स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और इसका डायरेक्शन भी यूनि डायरेक्शन है, तो ये डीसी हो गया, ठीक है। और डीसी सप्लाई कौन करता है? हमने बैटरीज जो आती है ना, वो डीसी जो सप्लाई करती है, सेल सप्लाई करता है, और डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अपन जीरो मानते हैं, ठीक है। तो ये डीसी के बारे में बेसिक आइडिया हो गया। आइए अब एसी के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले प्योर एसी के बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे प्योर एसी के बारे में। आप बोलोगे प्योर इम्प्योर क्या होता है? देखिए ये एक एग्जाम्पल है जहां पर ये करंट है, ओके, ये करंट है और ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, करंट टाइम के साथ वेरी कर रही है। यहां पर भी करंट टाइम के साथ वेरी कर रही है। ये ट्राइंगुलर शेप है, ये साइनसोइडल वेव है, और ये एक रेक्टेंगुलर शेप है। ये तीनों ही एसी के एग्जांपल है। वाई एसी के एग्जांपल है। तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इट शुड बी बाई डायरेक्शनल। देखिए एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार नेगेटिव हो रहा है, तो बाई डायरेक्शनल फॉलो कर रहे हैं। पीरियडिकली चेंज हो रहा है, ठीक है, तो पीरियडिकली चेंज हो रहा है, तो ये भी पूरा कर रहा है। सेकेंड चीज है, इसका जो पॉजिटिव पीक होना चाहिए ना, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव पीक है और इसका नेगेटिव पीक दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव पीक है तो यही नेगेटिव पीक होना चाहिए। तो प्योर एसी के लिए तीन कंडीशन है, एक तो बाई डायरेक्शन होना चाहिए, एक पीरियडिक होना चाहिए, और नेगेटिव पीक और पॉजिटिव पीक बराबर होना चाहिए। तो ये प्योर एसी का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला देखते हैं। ये हमने तीन और एग्जाम्पल लिए। यहां पर अपन देख सकते हैं ये भी आई वर्सेस टी का ग्राफ एग्जाम्पल है, ये भी आई वर्सेस टी का एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये भी आई वर्सेस टी का एग्जाम्पल है। ये आई नॉट हो गया, ये भी आई नॉट हो गया, और ये भी आई नॉट हो गया। यहां पर ये जो एसी है ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? ये नेगेटिव नहीं हो रहा, एसी नेगेटिव नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉट प्योर एसी, दिस इज नॉट प्योर एसी, ये प्योर एसी नहीं है। सिमिलरली इसमें भी आप देखिए, इसमें भी देखिए आप, इसमें भी नेगेटिव नहीं हो रहा, तो दिस इज आल्सो नॉट प्योर एसी। ये एसी प्लस डीसी का एग्जांपल है। ये वाला जो होगा इसको अपन बोलेंगे एसी प्लस डीसी, नॉट प्योर एसी। अच्छा यहां पर देखिए, यहां तो नेगेटिव भी हो रहा है, पीरियडिक भी हो रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, पॉजिटिव पीक बहुत बड़ा है, नेगेटिव पीक बहुत छोटा है, तो ये भी प्योर एसी नहीं है। पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक बराबर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, भाई एसी जनरेट कैसे करते हैं। अभी अगर आपने ईएमआई पढ़ा हो तो अपन ने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था कि अपन मैग्नेट के बीच में कॉइल को रखते हैं, कॉइल को रोटेट करते हैं। जब कॉइल को रोटेट करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंट्रोड्यूस होता है। तो जो ईएमएफ की वैल्यू होती है उसको अपन बोलते हैं एनबीए साइन ओमेगा टी। जो ईएमएफ इंट्रोड्यूस होता है वो एनबीए साइन ओमेगा टी होता है। एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ए एरिया हो गया, और ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ई जीरो अपन ओमेगा तो बोल देते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ होता है। तो फाइनली हमारी जो ई की इक्वेशन बन जाती है वो बन जाती है ई इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टू, और अगर इसके अक्रॉस में लोड रेजिस्टेंस लगा दूं तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो दिस इज हाउ वी जनरेट द एसी ईएमएफ और एसी करंट, ठीक है। तो एसी जनरेटर की मदद से हम यूज करते हैं और हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है ये हमें समझना होगा। आइए, जो बहुत सारी टर्म्स इससे रिलेटेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो समझना है एसी के लिए। एक तो सबसे पहली टर्म आती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं हाईवे पे, स्पीडोमीटर में देखते हैं, तो स्पीडोमीटर में जो स्पीड दिखती है ना
वो ना आपको एवरेज स्पीड नहीं दिखती, वो आपको दिखती है इंस्टेंटेनियस, उस मोमेंट पे जो स्पीड है। तो अगर इंस्टेंटेनियस की बात करी जाए तो मेरी करंट अगर साइनोसॉइडल है और मेरे को बोला जाए t इक्वल टू t/4 पे, ये t/2 हो गया मान लीजिए, ठीक है, सॉरी, हाँ जी, अगर मेरी ये साइनोसॉइडल वेव है, ये मेरा ऑब्वियसली t/2 हो गया, ये मेरा t हो गया, मेरे से पूछा जाए t/4 पे करंट की वैल्यू क्या होगी, तो t/4 पे जो करंट की वैल्यू होगी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, ये आई को अपन इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होती है, पूरे साइकिल का, पूरे साइकिल का जो एवरेज होता है उसको अपन एवरेज वैल्यू बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अपन बोला जाए 2, 3 और 4, ये 3 नंबर्स आए आपके, तीन नंबर्स, इन तीनों का एवरेज क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे, तीनों का टोटल करेंगे और उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करेंगे। लेकिन एसी के केस में क्या करते हैं अपन, अगर मुझे इस पूरे साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालनी, मान लीजिए इस पूरे साइकिल की एवरेज वैल्यू निकाली, तो मैं क्या करूंगा, इसका पूरे का जोड़ करूंगा, इसका भी पूरे का जोड़ करूंगा, यानी कि मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। इसमें तो इनफाइनाइट वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू को जोड़ेंगे आप, तो बेसिकली क्या आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो एवरेज वैल्यू अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि एवरेज वैल्यू क्या होती है, ठीक है। पीक वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू जो होती है ये वाली वैल्यू होती है जिसको अपन पीक वैल्यू बोलते हैं, और ये इस केस में यहाँ पर आई नॉट है, और अगर E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा तो ये E नॉट आपकी पीक वैल्यू हो जाएगी। RMS वैल्यू इसकी अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि AC के केस में एवरेज वैल्यू जो होती है फुल साइकिल की 0 होती है, इसलिए अपन RMS वैल्यू एक नया टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम समझेंगे कि क्या होती है RMS वैल्यू। तो ये 4 वैल्यूज के बारे में हमें बिल्कुल क्लियरिटी चाहिए होती है अगर हम AC पढ़ रहे हैं तो। आइए आप अपन समझते हैं कि एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज वैल्यू, मान लीजिए ग्राफ है मेरा, साइनोसॉइडल ग्राफ है, इसकी मुझे एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि लेट्स से किसी बच्चे के मैथ्स के टेस्ट में 10 में से पहले टेस्ट में 4 नंबर आए, दूसरे टेस्ट में 6 नंबर आए, तीसरे टेस्ट में 8 नंबर आए मैथ्स के टेस्ट में। अगर मुझे पूछा जाएगा कि इसकी एवरेज स्कोर क्या था, तो मैं क्या करता हूँ, 4 + 6 + 8/3 यही करता हूँ। इसी तरह से अगर मुझसे एसी की एवरेज वैल्यू पूछी जाएगी तो हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू अलग अलग है, हर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू अलग अलग है। मैं क्या करूँगा, इन सब वैल्यूज को जोड़ दूंगा, इन सब वैल्यू को जोड़ दूंगा। इन सब वैल्यू को जोड़ने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैंने IDT इंटीग्रेशन कर दिया, और कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है मुझे, ये तो मेरा t/2 हो गया। अगर पूरे साइकिल का निकालना है तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा 0 to t, 0 to t इंटीग्रेट दूंगा। ये पूरा का पूरा एक साइकिल होता है, ये आधा साइकिल होता है, ये क्वार्टर साइकिल होता है। तो मुझे अगर पूरे साइकिल में एवरेज वैल्यू निकालनी तो 0 to t इंटीग्रेट कर दूंगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, पूरा टाइम ही यहां पर आ जाएगा, ठीक है। आप 0 to t IDT कर दिया, ये जो dt का जब इंटीग्रेट किया तो 0 to t, ये तो t आ जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा दे दिया जाए, ये I है और ये t है और ये करंट ऐसे जा रही है। अब आप बताओ इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, t1 से लेके t2। तो इसकी एवरेज वैल्यू भी कोई टेंशन नहीं है, ये जितना ग्राफ है, जितना एरिया है, उसको टोटल निकाल लो, उसका टोटल क्या हो जाएगा, t1 से t2 IDT, ये सब टोटल हो जाएगा। और जिस इंटरवल में लिया, कौन सा इंटरवल लिया, t2 - t1, t2 - t1, तो ये मेरे को दे देगा I एवरेज। तो I एवरेज निकालने का तरीका है, सबसे सिंपल तरीका जो याद रखना है, एरिया अंडर द IT कर्व, एरिया अंडर द IT कर्व डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ये आपका एकमात्र रामबाण है जिससे कि आप I एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। और अभी अपन सवाल करेंगे तो उससे और क्लियरिटी आ जाएगी कैसे I एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए, ये 2 सवाल दिए मैं, आपको निकालना है इसका I एवरेज क्या होगा, ठीक है। अपन इसका फुल साइकिल का भी I एवरेज निकालेंगे, अपन इसका हाफ साइकिल का भी I एवरेज निकालेंगे। तो पहले इसका अपन निकालते हैं, लेट्स टेक अपन हाफ साइकिल का I एवरेज निकालते हैं। हाफ साइकिल का एवरेज I एवरेज निकालते हैं। I एवरेज का फॉर्मूला अभी भी अपन पढ़ा था, एरिया अंडर IT कर्व अपॉन डेल्टा टी, यही पढ़ा था अपने, ठीक है। तो हाफ साइकिल का इसके I एवरेज निकालना है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, I0 इंटू t/2, इसका एरिया I0 इंटू t/2, और टाइम इंटरवल भी क्या हो जाएगा, t/2। तो इसका हाफ साइकिल का I एवरेज आ गया I0। अच्छा, इसी का फुल साइकिल का I एवरेज निकालने के लिए बोल दिया जाए, चलो फुल साइकिल का निकालो, फुल साइकिल का एवरेज निकालो। तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, I0 इंटू t/2
पॉजिटिव एरिया, नीचे वाले एरिया को क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, आई नॉट अगेन अगेन ये तो आई नॉट है, माइनस आई नॉट है, और ये जो इंटरवल है ये टी बाई टू है, माइनस आई नॉट इंटू टी बाई टू, टोटल टाइम इंटरवल कितना जाएगा टी, और ऊपर पॉजिटिव माइनस नेगेटिव बराबर है, तो ये आ गया 0। ठीक है, अब इसी तरह से ये एक और सवाल है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें भी अपन को आई एवरेज निकालना है, लेकिन इसमें देखिए ये जो करंट है ये टी बाई टू तक की जा रही है, उसके बाद ये करंट 0 हो जाती है। तो मैं इसको दूसरे पेन से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि करंट 0 हो रही है यहाँ पर, ये करंट यहाँ पर 0 हो रही है, ये करंट ऐसे जा रही है। ठीक है, ये करंट ऐसे जा रही है। आप देखिए सिंपल सी बात है, जो हमने पढ़ा वो याद रखिए, आई एवरेज हाफ साइकिल निकालिए, हाफ साइकिल का एवरेज निकालिए, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, क्या अंडर द कर्व एरिया, आई नॉट इंटू टी बाई टू। ठीक है, हाफ साइकिल का टाइम इंटरवल कितना है टी बाई टू, तो अभी भी टी बाई टू से टी बाई कट गया, हाफ साइकिल की आई एवरेज तो अभी भी आई नॉट आई है। आप फुल साइकिल की निकालें, चलो फुल साइकिल की निकाल लो भैया, फुल साइकिल का एरिया निकालो, फुल साइकिल का एरिया हो जाएगा इस वाले पार्ट का एरिया आई नॉट इंटू टी बाई टू, इस वाले पार्ट का एरिया, अरे इसमें तो करंट ही नहीं है तो 0 हो गया, तो प्लस 0। अब टोटल टाइम इंटरवल चेंज हो जाएगा क्योंकि पूरे साइकिल का निकालो, पूरे साइकिल का टाइम इंटरवल आ जाएगा टी, तो यहां से हमारा टी भैया से टी भैया कट गए और ये हो गया आई नॉट बाई टू। इस तरह से हम हाफ साइकिल की फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब ये हमारी एक और इक्वेशन है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, हमें इसका भी हाफ साइकिल का फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू याद रखनी है, निकालनी है और फिर याद भी रखनी है, और याद रखना ज़्यादा जरूरी है बिकॉज हम सबसे ज़्यादा हमारा ये फंडामेंटल केस होता है, ये होता है फंडामेंटल केस। एसी तो सभी है, ये भैया भी एसी है, ये भैया भी एसी है, ठीक है, ये भी एसी है, लेकिन हम ज़्यादातर इसी को यूज करते हैं हम। ठीक है, ज़्यादातर हम इसी को यूज करते हैं, यही हमारे काम आएगा। ठीक है, ओके, अब देखिए अगर मैं आई एवरेज फॉर फुल साइकिल निकालता हूं इसमें तो बहुत ही आसान है, जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, ये टी बाई टू हो गया, ये टी हो गया, और ये करंट होगी, ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, और ये पीक वैल्यू जो होगी इसकी आई नॉट होगी। ठीक है, तो फुल साइकिल में क्या हो जाएगा, आई एवरेज क्या हो जाएगा, एरिया अंडर आई टी कर्व अपॉन टाइम इंटरवल। तो एरिया अंडर आई टी कर्व, अगर ये एरिया ए है तो ये एरिया भी ए है, तो मैं बोल सकता हूँ एक पॉजिटिव एरिया एक नेगेटिव एरिया अपॉन टाइम इंटरवल, तो ये तो हो गया 0। तो फुल साइकिल की आई एवरेज तो 0 होगी। अब समस्या आती है हाफ साइकिल की कैसे निकालेंगे। ठीक है, हाफ साइकिल की निकालनी है, हाफ साइकिल मतलब ये वाला एरिया निकालना है, हमें ये वाला एरिया निकालना है, तो हाफ इसका कोई और तरीका ही नहीं है, हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहीं पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कहीं पर वो हो जाएगा। तो आई एवरेज होता है 0 टू टी बाई टू आएगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहा हूं उसको, आधे साइकिल की निकाल रहा हूं ना, तो लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा 0 टू टी बाई टू, और ये हो जाएगा आई डी टी अपॉन इंटरवल क्या हो जाएगा टी बाई टू। तो ये क्लियर है, ओके। अब ये हो जाएगा 0 टू टी बाई टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन टी बाई टू, हुआ नहीं हुआ। अब इसको यहां पर अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं, आई नॉट बाहर आ गया भैया, टी बाई टू ऑलरेडी बाहर है, और ये हो गया 0 टू टी बाई टू साइन ओमेगा टी। इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आई नॉट टी बाई टू माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस माइनस भी बाहर ले लो और ओमेगा नीचे आ जाता है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन तो हमें सीखना पड़ेगा, अगर आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो आप बेसिक मैथ्स वाला लेक्चर देखिए मेरा, साइन ओमेगा टी मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या ये सही है, सही है इंटीग्रेशन? ठीक है, तो -1 अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये इंटीग्रेशन होता है, ये याद होना चाहिए, इसका कोई और कुछ तरीका नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पर भी माइनस आई नॉट टी बाई टू, ओमेगा को भी लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी लिख सकता हूँ, और ये टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इधर मेरा जो आगे की चीज़ में कहानी आ गई वो आ गई माइनस आई नॉट अपन पाई, इधर मैंने इंटीग्रेट, अब कॉस ओमेगा टी है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी, और टी की वैल्यू डाली मैंने, इस टी की वैल्यू डाली टी बाई टू, -0, 0 मतलब कॉस 0,
ये हो जाएगा cos 0। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये कट गया, cos पाई की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू भी -1, तो -1 और -1, तो फाइनली ये जो आ गया, जो याद करने वाली बात है, -I0 अपॉन पाई इंटू -2 विच इज नथिंग 2I0 अपॉन पाई। आपको तो सीधा ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। आप डेरिवेशन मतलब जी, अगर आप नीट के बच्चे हैं आपको तो ये रिजल्ट याद रखना है। हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू, हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू 2I0 बाई पाई होती है अगर फंडामेंटल ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, साइनसोइडल ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। आइए और क्वेश्चन लेते हैं। तो हम क्या पढ़ा हमने, अगर साइनसोइडल करंट है, साइनसोइडल करंट है आई एवरेज फुल साइकिल 0, आई एवरेज हाफ साइकिल 2I0 बाई पाई, ठीक है। ये हमें बिल्कुल गांठ बंद कर रख लेनी है। और सवाल दिए हुए i इक्वल टू 2t+3 दिया हुआ है, t इक्वल टू g से 2 पर हमें निकालना है आई एवरेज की वैल्यू। तो कोई बात नहीं, हमने आई एवरेज तो सीखा हुआ है। आई एवरेज तो होता ही क्या है, आई एवरेज होता है, आई एवरेज होता है आई डी टी अपॉन डी टी। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, 0 to 2, 0 to 2 इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आप 0 to 2 इंटीग्रेट करना है, आई की वैल्यू उठा के डाल दो, 2t+3 0 to 2, ठीक है। और यहां पर तो 2 गया, टाइम इंटरवल कितना है, यहाँ डेल्टा टी आता है, टाइम इंटरवल कितना है, t इक्वल टू 0 to 2, तो 2 सेकंड का हो गया। अब आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये आ गया t² आ गया प्लस 3t, और इसमें अपन लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इंटीग्रेशन तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बैठूंगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको, में दिक्कत है। अगेन मेरे बेसिक मैथ्स के लेक्चर में जाइए जहाँ पर मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन सिखाया हुआ है। t² प्लस 3t/2, और यहाँ पर अपन वैल्यू डाल दी तो ये आ गया 4 + 6/2, 5 एम्पियर, ठीक है। चलिए तो ये भी हो गया। तो ये हमारी फंडामेंटल है और इसकी इक्वेशन में मालूम होनी चाहिए। I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होती है। आई एवरेज बार बार लिख रहा हूं, फुल साइकिल बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो। एसी के फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 होती है। आई एवरेज 2I0 बाई पाई हाफ साइकिल, ये बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। चलिए अब अपन बात करेंगे आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू तो अपन पढ़ेंगे। अच्छा देखिए, आरएमएस वैल्यू का जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होता है रूट, मीन और स्क्वायर। यानी कि आपको रूट भी करना है, मीन भी करना है, स्क्वायर भी करना है। अब देखिए हमारी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अगर मुझे इससे, इस करंट से आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, तो आई आरएमएस इससे निकलती है। आई आरएमएस इक्वल टू होता है, सबसे पहले जो हमने पहला काम, लास्ट वाला काम किया स्क्वायर, सबसे पहले तो मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरा हो जाएगा I², ठीक है। सबसे पहले तो मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद क्या हुआ, मीन करना है। मीन कैसे करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे। मीन कैसे करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मीन मतलब इंटीग्रेट करेंगे और उस टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे, यही मीन करना हुआ। पहले स्क्वायर करेंगे करंट का, तो करंट का स्क्वायर तो I², फिर उसका मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे करते हैं, इंटीग्रेट करके एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसका रूट लेंगे, फिर उसका रूट लेंगे। इतनी बड़ी कहानी करनी पड़ेगी तब जाके I² निकलेगा, ठीक है। अब कुछ सवाल करेंगे तो मेरे ख्याल से और आसानी से हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, आइए एक सवाल करते हैं। तो ये आपको वोल्टेज टाइम के साथ वेरी दिखा रखा है। यहाँ पर V0 और टाइम है t/2 पे, इसका पीक वैल्यू पे है, और हमसे पूछा जाए इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी। हमसे पूछ रहे हैं इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम इसका Vrms निकालते हैं। तो Vrms क्या होता है, याद रखना, आरएमएस वैल्यू पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, और फिर रूट लेना है, ये याद रखिए बस। तो देखिए t से t/2 पे इसकी वैल्यू क्या है, V0, तो V0 का स्क्वायर, V0 का स्क्वायर पहले स्क्वायर करना है। अब उसका मीन लेना है, अब उसका मीन लेना है। तो मीन लेने के लिए क्या करूंगा, इंटीग्रेट, है ना, इंटीग्रेट करूंगा इसको मैं, इंटीग्रेट करूंगा, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या करूंगा,
इंटरवल से डिवाइड कर दूंगा, इंटरवल से डिवाइड कर दूंगा, मान लीजिए पूरे साइकिल का निकालना है, ये पूरे साइकिल का, फिर उसका मैं रूट ले लूंगा। दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए 0 to t/2 में इसकी वैल्यू कितनी है, v0, तो मैं इसको मैं फर्दर ब्रेक करूंगा, 0 to t/2 v0 का स्क्वायर dt प्लस t/2 से t v0 का स्क्वायर dt। यहां पर वैसे तो माइनस v0 का स्क्वायर आएगा, पर वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन t और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब यहां पर सॉल्व किया मैंने, ठीक है, तो v0 का स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर आ गया t/2, यहां पर भी v0 का स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ गया, अब ये आ गया t/2 अपॉन t। सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो v0 का स्क्वायर ही आ गया मेरा, तो vrms है ना। अब v0 का स्क्वायर अंदर आ गया और इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है, ये पूरा का पूरा v0 ये आया ना, ये हाफ पावर हाफ है, ये पूरा का पूरे को सॉल्व किया, t से t कट गया, v0 का स्क्वायर बाई 2, v0 का स्क्वायर बाई 2, v0 का स्क्वायर आ गया और इसकी भी पावर हाफ है, तो vrms जो आया मेरा, जो मेरा vrms आया, vrms जो आया मेरा, वो आया मेरा v0, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, पर मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। आइए ये वाला सवाल को भी देख लेते हैं, और मैं ये वाले पार्ट को रब करना पड़ेगा, आई होप आपने नोट वोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इस वाले पार्ट को रब करूंगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी। इस वाले पार्ट को रब करता हूं मैं, आइए ओके। वापिस इसमें भी निकालना है हमें, तो vrms क्या हो जाएगा, 0 to t v स्क्वायर dt अपॉन 0 to t dt अपॉन स्क्वायर रूट, ठीक है। वापिस को लिख दें, 0 to t/2 में तो ये v0 का स्क्वायर है, ठीक है, v0 का स्क्वायर dt है, प्लस t/2 से t में तो 0 है भाई, ये t/2 से t में तो वोल्टेज की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, और इसका डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड तो t रहेगा, हाफ का हाफ रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हमने इसको सॉल्व किया, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इसमें तो कोई नहीं, v0 का स्क्वायर dt, इसको मैं लिख सकता हूँ v0 का स्क्वायर इंटू t/2 अपॉन t, और ये हो जाएगा पावर हाफ, t से t कट गया और पावर हाफ ले लिया तो आ गया v0 बाई √2। तो इसका जो vrms आया वो v0 आया, इसका जो vrms आया वो v0 बाई √2 आया। तो vrms थोड़ा सा कैलकुलेट करना, एक बार इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है आप लोगों को। तो हम बहुत सारे सवाल करवा रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है, और बच्चे इसमें कई बार अटकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें जो करंट है ना, ये जो है ना आपकी, ये I0 तो पीक वैल्यू है, I0 तो पीक वैल्यू है, ये I0 नहीं है, तो I है, I वर्सेस T, ये ट्राइंगुलर शेप का है, ठीक है ना, ट्राइंगुलर शेप का है, और मुझे इसकी RMS वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इसमें ना सबसे पहले तो मुझे जो मेरी करंट है लगातार टाइम के साथ वेरी कर रही है, अगर लगातार करंट टाइम के साथ वेरी कर रही है तो इसका स्लोप निकालिए। तो स्लोप जो होता है, इसका जो स्लोप हो जाएगा वो हो जाएगा I0 बाई टी। क्या ये समझ में आ गया स्लोप, है ना, स्लोप होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो y एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू I0 है, x एक्सिस की जो इस इंटरवल में निकाल रहे हैं वैल्यू जो है t है, तो इसका स्लोप हो गया I0 बाई टी। तो इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी, अच्छा ये जो लाइन है ये ओरिजिन से गुजरती है, आपको पता हो हमने बचपन में सीखा था y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx, अगर ओरिजिन से गुजरती है तो c 0 होता है, इंटरसेप्ट 0 होता है, ये इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx। यहां पर y की जगह क्या है i, m की जगह क्या है I0 बाई टी, और x एक्सिस पे क्या है t, यानी इस लाइन की जो इक्वेशन होगी ना वो हो जाएगी i इक्वल टू I0 बाई टी इंटू टी। अगर आपने ये लिख लिया तब तो कहानी खत्म है, पर ये लिखना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, ये लिखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। अब तो हमारी कहानी हम करते हैं IRMS की, वो कहानी कर दो, I स्क्वायर डी टी अपॉन टी, ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ये करना चैलेंज था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। I स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर, वापस याद करो RMS मतलब क्या होता है, पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दिया I स्क्वायर, फिर मीन लेंगे, मीन लेने में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे, फिर मीन कर दिया,
और फिर इस पूरे का रूट ले लिया, फिर पूरे का रूट ले लिया। तो 3 स्टेप प्रोसेस है जो हमें करना है। आई स्क्वायर डी टी, अब वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, सॉरी ठीक है, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी इंटू डी टी अपॉन, अच्छा इसको पहले तो इंटीग्रेट भी तो करेंगे 0 to 2, ठीक है, और ये पूरा का हाफ और नीचे आ जाएगा टी भैया, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ें बाहर आ गई, आई नॉट का स्क्वायर बाहर आ गया, टी स्क्वायर भी बाहर आ गया, नीचे टी है तो ये हो गया टी क्यूब, हुआ नहीं हुआ, अंदर बच गया इंटीग्रेशन के अंदर में बच गया, इंटीग्रेशन के अंदर में बच गया 0 to t, अच्छा ये भी तो टी स्क्वायर होगा ना भाई, मैंने जब इस पूरे को स्क्वायर किया है ना, आई का स्क्वायर किया तो आई नॉट का स्क्वायर टी स्क्वायर और ये स्मॉल टी का भी स्क्वायर, हाँ अंदर बचेगा टी स्क्वायर डी टी, ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पर जो जगह बचेगी मैं यहाँ कर लेता हूँ उसको, ठीक है, ये हो गया आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी क्यूब, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, वैल्यू पुट कर दूंगा तो मैंने सारा कर लिया, फाइनली इसकी पावर हाफ, ठीक है, टी क्यूब से टी क्यूब कट गया और इसको मैंने सॉल्व किया, आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 3 तो ये हो गया आई नॉट बाई रूट 3, ये मेरी आई आर एम एस की वैल्यू आ गई। तो ये आप बोल समझ सकते हैं कि नीट लेवल पे इससे ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आ सकता है ना आर एम एस के ऊपर। ओके, अब हमने बहुत सारी प्रोफाइल के सवाल देख रहे हैं, हमने एक प्रोफाइल के सवाल देख लिया, अब दूसरी प्रोफाइल के सवाल देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं साइन ओमेगा टी है, इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है ना वो 0 होती है, कॉस ओमेगा टी है उसकी भी एवरेज वैल्यू 0 होती है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो हाफ होती है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इसकी एवरेज वैल्यू हाफ होती है। क्यों होती है, क्यों होती है भाई, ये साइन ओमेगा टी है एवरेज वैल्यू 0 होगी, ठीक है, कॉस ओमेगा टी भी 0 एवरेज वैल्यू 0 होगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हाफ होती है, आप याद कर लो, अदरवाइज हम इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी सब में नहीं जाना चाहता, इससे हमारे को सवाल करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है, इससे हमें सवाल करने में बहुत आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपको बेसिक वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारी स्टेप्स क्या होगी, अगर मेरे पास ये प्रोफाइल का सवाल है कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और बताइए इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, इस करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होगी, इस करंट की आरएमएस वैल्यू हमसे पूछा जाएगा भाई फाइंड आरएमएस वैल्यू, हमसे पूछा है इसकी आरएमएस वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली स्टेप क्या होगी, आरएमएस में सबसे पहली स्टेप होती है स्क्वायर करूंगा, मीन लूंगा, रूट मीन स्क्वायर और फिर रूट लूंगा, यही होती है स्टेप्स, ठीक है। तो अब आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, सबसे पहले स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, पूरे का स्क्वायर कर दिया स्क्वायर, पहले स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 क्या बोलती है, मीन लूंगा भाई, अब मैं आई नॉट का स्क्वायर का मीन लूंगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्क्वायर का भी मीन लूंगा, अगर किसी कांस्टेंट का मीन लोगे तो कांस्टेंट ही आएगा भाई, अरे मेरी करंट 5 एम्पियर है और 0 से लेकर 10 सेकंड तक, तो उसका मीन क्या आएगा 5 एम्पियर ही आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मीन थोड़ी चेंज होता है, तो ये तो आई नॉट का स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो इसका मीन भी क्या हो गया आई नॉट का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन क्या हो जाएगा 1/2, मैंने लिख रखा है 1/2 आ गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप क्या बोलती है, पूरे का रूट लूंगा, पूरे का रूट लूंगा, अब इसका रूट लिया आई नॉट, इसका रूट लिया 1/√2, ये मेरी आरएमएस वैल्यू होगी। तो हम जब साइनसोइडल फंक्शन है ये तरीका निकाल के फटाफट कर सकते हैं, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। आइए ये एक और सवाल देखते हैं, आई इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, याद रखना बेसिक चीजें, सबसे पहले क्या करते हैं आर एम एस में, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट, यही करते हैं ना, करे जाओ, पहली स्टेप नंबर 1 स्क्वायर करो, तो स्क्वायर कर दिया भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर, यार स्क्वायर भी सिखाऊंगा नहीं, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये तो पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये तो पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये स्क्वायर कर दिया। इसके बाद क्या करूँगा, मीन लूंगा, मीन ले लेते हैं भैया,
ए स्क्वायर का मीन ये, ठीक है, बी स्क्वायर का मीन, सॉरी मैंने ये ग्राफ ये थोड़ा सा गलत बना दिया, है ना, ए स्क्वायर का मीन ये, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन ले लो, 2ab साइन ओमेगा टी, इनका मीन ले लो सबका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए स्क्वायर तो कांस्टेंट, इसका मीन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कांस्टेंट, इसका मीन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन क्या हो जाएगा 1/2, पढ़ा था मैंने। अच्छा, ये साइन ओमेगा टी का मीन 0 है, तो इनके मीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब 0 हो गया, हो गया, बढ़िया। तो थर्ड स्टेप क्या थी, रूट ले लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट, ये मेरा हो गया IRMS, ठीक है। सो दिस वाज अ गुड लेवल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमें हल होने चाहिए। एक और कर लेते हैं, I इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, हमें वापस IRMS निकालना है, IRMS स्क्वायर मीन रूट, बस इसको फॉलो करे जाओ, हो जाएगा। पहली स्टेप 1 स्क्वायर करो, चलो भाई स्क्वायर करो, I1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, I2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। क्या ये सही है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सेकेंड स्टेप मीन लेते हैं, मीन लेंगे I1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, I2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 I1 I2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। मीन 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 मीन, ये कहानी तो खत्म है। साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी सबका मीन 0 होता है, ये तो खत्म है। ये हो जाएगा I1 का स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा I2 का स्क्वायर बाई 2, होगा नहीं होगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन होता है हाफ, कॉस स्क्वायर में ओमेगा टी का मीन होता है हाफ। अब हमसे क्या करना है, नेक्स्ट हमें रूट लेना है, रूट ले लीजिए। अब तो IRMS इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट I1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 का स्क्वायर बाई 2, खत्म। इस तरह से हम कर लेंगे। एक लास्ट हमारा आज का है जो सवाल हमें दिया हुआ है, I इक्वल टू 2 अंडर रूट टी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 0 से t/2 तक। हमें इसकी वैल्यू 0 से 2 तक निकालनी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पढ़ा है IRMS इक्वल टू होता है I स्क्वायर dt इंटीग्रेट 0 टू t अपॉन डेल्टा t, ठीक है, आप इसका स्क्वायर रूट, यही तो पढ़ा है अपन ने, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, I स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4t 0 टू 2 dt अपॉन 2 की पावर हाफ। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब अगली स्टेप्स में कर लो यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा, ये 4 तो बाहर आ गया और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लग जाएगी इस पर 0 टू 2, नीचे 2 है ही सही, पावर हाफ है ही सही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कट गया 2, तो ये 2 टी स्क्वायर बाई 2, तो टी स्क्वायर मतलब 4/2, ठीक है, और इसकी जो पूरे की पावर है वो है हाफ। तो फाइनली ये 2 आ गया। इतनी सब लंबी कहानी नहीं बता देंगे, ये फाइनली 2 आ गया। और एक और सवाल है जो लास्ट है हमारा, वो भी कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है I इक्वल टू 20 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब ये कुछ सवाल होते हैं जो कैमोफ्लेज होते हैं। अब आपसे बोलेगा चलो बताओ इसकी I0 बताओ, IRMS बताओ, दोनों बताओ। चलो I एवरेज बता दो यार इसका, फुल साइकिल का, ठीक है। अब देखिए हमने जो पढ़ते हुए आए ना इक्वेशन, वो तो है I इक्वल टू, हमने जो इक्वेशन पढ़ी है वो तो पढ़ी I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये पढ़ी है। अब उसमें तो सिर्फ साइन ही आता है, इसमें तो साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया। ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगती है जो पता होनी चाहिए। इस केस में तो क्या होता था, I एवरेज फुल साइकिल का 0 है ना, IRMS होता था I0/√2, पता है, वेरी गुड। और क्या होता है, और पीक क्या होता था I0, पीक वैल्यू जो होती थी, सॉरी I पीक बोल दूं अगर मैं इसको, वो होती थी I0। ये 3 चीजें पता है हमें तो यार, इसमें तो, पर ये तो इसमें पता है, इसमें तो पता ही नहीं है। तो पहले तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये पढ़ा था हमने,
ठीक है, यहां से इसको हम एक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन और कॉस दो फंक्शन है, तो हम इसको सिर्फ साइन के फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 10 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूं इसको, और ये 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूं मैं 10 साइन 2 ओमेगा टी। ये 2 अंदर चला गया, ये थीटा था, अब साइन 2 थीटा हो गया। तो और क्लियरिटी से लिख देता हूं, ये आ जाएगा 10 साइन 2 ओमेगा टी। ये मेरी फॉर्म बन गई। अब तो जिंदगी बहुत आसान है, आई एवरेज 0 है ना, आई पीक 10, आई पीक बोलूं या आई नॉट बोल दूं उसको, 10 हो गया, और आई आर एम एस हो गया 10/√2। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। मेरे ख्याल से आपके कोई फीडबैक हो, कमेंट्स हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।